नए साल में कदम रखते ही आते हैं नए नए रेजोल्यूशंस, है ना। वेट लॉस के अलावा किसका क्या क्या रेजोल्यूशन है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्राइट न्यू ईयर। हमारे न्यू ईयर की शुरुआत हुई स्नो नहीं, खूब सारी स्नो और मंदिर विजिट के साथ। और अब आप लोग मेरे साथ चलिए इस साल की सबसे पहली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कॉस्को जाने का आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं वॉलमार्ट से ही ग्रोसरी करके लाई। सम फ्रेंड्स वर कमिंग ओवर एंड आई वाज होस्टिंग अ न्यू ईयर पार्टी। बस उसी का मेन्यू डिसाइड करने के बाद मैं ग्रोसरी करने के लिए गई। मेरे मेन्यू में था दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मशरूम मसाला, बीटरूट रायता एंड नान। और लगे हाथ रेगुलर ग्रोसरीज भी मैं कर ही लेती हूँ। मिंट और कोरिएंडर का एक्सपीरियंस मेरा हमेशा वॉलमार्ट फ्रेशको से ही अच्छा रहा है वर्सेस इंडियन स्टोर्स। येलो पोटैटो बैग्स मैं हमेशा कॉस्को से लेके आती हूँ। मुझे वहाँ के पोटैटोज़ बहुत पसंद है, बट आज टाइम की कमी है, सो यस। For the stacks, I'm looking for some canned chickpeas. I'm planning to make some golgappas. तो चलिए जल्दी से ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म करते हैं और घर चल के थोड़ा सा प्रेप वर्क करते हैं। मुझे सारी डिशेस के लिए ही गार्लिक चाहिए, तो सबसे पहले मैं गार्लिक पील करके और उसको स्टोर करूँगी ऑलिव ऑयल में। दिस इज़ हाउ आई नॉर्मली स्टोर गार्लिक। इससे थोड़ा ज़्यादा लंबा भी चलता है। यू कैन ईजिली रेफ्रिजरेट दिस एंड एट द एंड व्हेन यू आर डन विद द एंटायर गार्लिक यू आर लेफ्ट विद सम गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑलिव ऑयल, जो कि आप पास्ताज में, नूडल्स में यूज़ कर सकते हो। बच्चों के साथ ना मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पार्टी से एक दिन पहले रात में चाहे मैं लेट तक जग के सारा प्रेप वर्क कर लूँ। सो जितनी भी कटिंग, चॉपिंग, मसाले बनाने का काम जो भी होता है छोटा छोटा, वो सब मैं एक रात पहले करके रखती हूँ। आज मैंने योगर्ट भी दिन में ही सेट होने के लिए इंस्टेंट पॉट में रख दिया था, ताकि मैं रात तक उसको निकाल के और ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर पाऊँ। अभी मैं कढ़ाई पनीर का मसाला बना रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा पहले का रखा हुआ था, बट आई नीड मोर, तो मैं इसलिए थोड़ा बल्क में बना के रख रही हूँ। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे ही मेंशन कर दिए हैं आप लोगों के लिए, एंड जस्ट इन केस मैं भूल जाऊँ तो आई थिंक मेरी लेबलिंग आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर देगी। एंड जब तक मसाला ठंडा हो रहा है पीसने से पहले, तब तक हम थोड़ी चॉपिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चॉपिंग मैं कर रही हूँ कढ़ाई पनीर के लिए, जो कि मुझे ट्रायंगल शेप में कैप्सिकम, टमेटोज़ और अनियन चाहिए। जो थोड़े से अनियन बल्ब्स बचेंगे और टमेटोज़ का जो सीड्स वाला पार्ट जो बचेगा, वो मुझे इस चॉपिंग में नहीं चाहिए, बट आई विल कीप देम असाइड। मैं उसको मसाले के लिए जब चॉपिंग करूँगी तब यूज़ कर लूँगी। अनियन में खूब सारी चॉप करने वाली हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए, कढ़ाई पनीर मसाला और मशरूम मसाला, दोनों के लिए मुझे ऐसा चॉप्ड अनियन चाहिए। और अब मैं वेजिटेबल रायता के लिए थोड़ी सी चॉपिंग करूँगी, और ये वाली मैं चॉपर में नहीं करूँगी बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा मोटा अनियन, क्यूकम्बर और टमेटो डालना है। और बीटरूट के लिए मैं बीटरूट बॉईल करके उसकी प्यूरी बना के उसको यूज़ करूँगी। अगेन रायते के लिए भी मैं टमाटर का सीड्स वाला पार्ट निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे वो रायते में नहीं चाहिए और मैं उसको मसाले की चॉपिंग के लिए यूज़ करूँगी। कढ़ाई पनीर मसाला ठंडा हो गया है, अब इसको जल्दी से पीस लेते हैं।
और क्योंकि मैंने आज दोपहर में 1:30 बजे ही योगर्ट रख दिया था सेट होने के लिए, इट्स 9:30 नाउ और योगर्ट सेट हो चुका है अब। और अब मैं इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करूँगी। टमाटर अगेन मैं बहुत सारे चॉप करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे तीनों चीज़ों के लिए ही टमाटर चाहिए। दाल मखनी के लिए मुझे खूब सारे टमाटर चाहिए होते हैं क्योंकि उसका मसाला सिर्फ मैं टमेटोज़, जिंजर और गार्लिक से बनाती हूँ। आई डोंट यूज़ अनियन फॉर दाल मखनी। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ी सी मीठी हो जाती है दाल मखनी अनियन डाल के। इन तीनों ही डिशेस में जिंजर और गार्लिक दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, तो मैं इन दोनों को साथ में ही चॉप करके साथ में ही स्टोर करूँगी। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और चिली में ग्राइंड करूँगी बिकॉज़ मुझे उसका पेस्ट बनाना है स्पेसिफिकली फॉर मशरूम मसाला। दोस्तों सारी चॉपिंग हो गई है, सारे मसाले बन गए हैं। आज का सबसे आखिरी काम मैं दाल और राजमा दाल मखनी के लिए सोक करके रखने वाली हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शुरुआत हुई दाल मखनी को बॉईल करने से। सबसे पहला काम मैं अराउंड 20 मिनट्स के लिए इंस्टेंट पॉट में इसको बॉईल करती हूँ। तो जब भी मुझे राजमा, छोले, दाल मखनी कुछ भी बनाना होता है, मैं सबसे पहले नीचे उतरते ही इसको बॉइलिंग के लिए रखती हूँ। क्योंकि आज मुझे खूब सारी कुकिंग करनी थी, सौरभ वांटेड मी टू टेक सम रेस्ट इन द मॉर्निंग। आज का ब्रेकफास्ट सौरभ ने बनाया। हम लोगों ने चाय के साथ सिंपल आलू रैप खाया, बट डार्लिंग डॉटर के लिए डियर डैडी ने बड़ा अच्छा सा हैश ब्राउन वेजी रैप बना के दिया। कुकिंग की शुरुआत हुई दाल मखनी से बिकॉज़ दाल मखनी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब दाल बॉईल हो गई थी तब मैंने मसाला बनाने की शुरुआत करी। मसाले में कौन कौन से यूज़ कर रही हूँ वो मैंने स्क्रीन पर ही मेंशन कर दिए हैं। मैं हमेशा चॉप टमेटोज़ ऐड करती हूँ जब गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाती है, और जब चॉप टमेटोज़ अच्छे से घी छोड़ देते हैं उसी पॉइंट पे मैं उसमें दाल ऐड करती हूँ। दाल ऐड करने के बाद जब एक उबाला आ जाएगा उसके बाद गैस हल्की करके मैं उसमें क्रीम ऐड करती हूँ। और अब बिल्कुल लो गैस पे दाल मखनी पकेगी अराउंड 30 to 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, कितनी दाल आप बना रहे हो। और क्योंकि अब दाल मखनी को पकने में टाइम लगेगा, मैंने साइड बाय साइड कढ़ाई पनीर बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं कढ़ाई पनीर का मसाला बना रही हूँ। अगेन सारे मसाले प्रोसेस मैंने सब स्क्रीन पर ही मेंशन कर दिया। बीच बीच में मैं दाल मखनी को स्टर करती रहूँगी क्योंकि जैसे जैसे ये पकती है वैसे वैसे ये गाढ़ी होती चली जाती है और नीचे कुकर पे लगने का डर रहता है। कढ़ाई पनीर के लिए मैंने अनियन, जिंजर, गार्लिक को अच्छे से सॉटे कर लिया और जब उसने अच्छे से घी छोड़ दिया है उस स्टेज पे मैंने उसमें चॉप टमेटोज ऐड करे। आई एम यूजिंग द सेम ट्रिक हियर। इसको भी मैं मैशर से ही मैश करके थोड़ा सा गलाने की कोशिश करूँगी। ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करने के बाद एक बारी दही चेक कर लेते हैं कैसा जमा है। दाल अच्छे से पक चुकी थी इसलिए मैंने उसको पीछे मूव कर दिया है। कढ़ाई पनीर का जब मसाला बन गया तो मैं एक बड़ी सी वॉक यूज़ करूँगी कढ़ाई पनीर के लिए। जो मैंने ट्रायंगल शेप कैप्सिकम, टमेटो और अनियन काटे थे उनको सॉटे करने के लिए। बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, थोड़ा क्रंची रखना है। और इसी में ही मैं पनीर के ट्रायंगल पीसेस भी डालने वाली हूँ और मसाला मैं एट द एंड इसी में ही ऐड करूँगी।
दाल में मैं ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डालूंगी और कढ़ाई पनीर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप उसमें 1 से 2 स्पून फ्रेश क्रीम डाल सकते हो। और ये है मेरी आज की सबसे लास्ट डिश जो कि सबसे टेस्टी बनी थी, मशरूम मसाला। जो मैंने जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट बनाया था वो मैंने थोड़ा सा इसमें यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने दाल मखनी के लिए यूज़ किया था, बिकॉज़ दाल मखनी में मैंने और कोई मिर्च यूज़ नहीं करी थी, मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ करी थी। जब प्याज, जिंजर और गार्लिक अच्छा सा घी छोड़ दें, उस स्टेज पे आप चॉप टमेटोज़ ऐड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी चॉप टमेटोज़ ऐड कर चुकी हूँ। मैं वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी। जब ये वाला मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड करा है। दही ऐड करने के बाद आपको इसको कंटिन्यूसली 1 से 2 मिनट स्टर करना है, एल्स देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये दही फट जाएगा। और जब आप इसको अच्छे से स्टर कर लोगे तो आप इसको कवर करके कुक कर सकते हो अराउंड 7 to 8 मिनट्स। फाइनल इंग्रेडिएंट, इसमें मैं काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने अराउंड 14-15 कैश्यूज़ लेके उनको गर्म पानी में सोक किया था और उसका पेस्ट बनाया था। इससे थोड़ा मशरूम मसाला का टेक्सचर जो है वो क्रीमी बन जाता है। और मशरूम ऐड करने के बाद मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं इसको कवर करके कुक करूँगी मशरूम खुद ही काफ़ी पानी छोड़ता है। उसी पानी से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2025 विच इज़ फुल ऑफ डिलिशियस रेसिपीज़। जैसा कि मैंने 2024 के एंड में कहा था, आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं मेरे वीडियोस देखने में, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।